नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, लेखपाल की परीक्षा नज़दीक है और इस परीक्षा के नज़दीक होने के साथ ही बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि ऐसा हम क्या करें, ऐसी कौन सी रणनीति पे काम करें, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करें कि हमारा सिलेक्शन इस परीक्षा में हो जाए। तो दोस्तों, इसी चीज़ पे मैं आज बातचीत करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं और इन परीक्षाओं को मैंने दिया है, जाना है, समझा है। तो कुछ अपने अनुभव हैं, वो चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना चाहिए इसे, ताकि आपका कुछ भला हो जाए। दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे ये 8085 ये लेखपाल परीक्षा के पद हैं, जो ये परीक्षा होने वाली है 24 जुलाई को। ये पद हैं और लगभग यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, 10 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो इसका क्या मतलब है? जैसे ही मैंने ये पद लिखा, आपके दिमाग में ये आया होगा कि चलो इतने पद तो हैं, 8000 पद हैं, तो कम से कम ये तो ज़्यादा ही पद हैं, मुझे तो केवल एक चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखा कि 10 लाख इसमें परीक्षार्थी बैठेंगे, तो आपके मन में एक शंका तुरंत आ जाएगी कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि 10 लाख से अधिक लोग बैठेंगे इसमें। तो यही परीक्षा की सोच का मैंने ये चीज़ें दोस्तों आपसे क्यों कही, क्योंकि यही एक सोच का अंतर होता है। जब ये सोच हम अपने मन में रख लेंगे, जब ये विचार हमारे अंदर आ जाएगा, तो आत्मविश्वास हमारा जो है वो कहीं न कहीं वो डिग जाएगा। और कहा भी गया है कि जो डर गया समझो वो मर गया। ये एक बहुत प्रचलित कहावत है दोस्तों। तो यही कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती है, यही कहावत यहाँ पे लागू होती है। तो ये चीज़ हमें इस चीज़ को ख़त्म कर देना है, इससे हमें नहीं मतलब है। हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये 8085 पद हैं, इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ एक पद से मतलब है। तो ये हो गया हमारा माइंड सेट कि हमारा माइंड सेट इस परीक्षा के लिए क्या होना चाहिए। अब एक एक करके ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, और पांचों पॉइंट्स में मैं आपको बारी बारी से छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भले ही अभी 20 दिन बचे हैं, लेकिन आपको इस परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला पॉइंट है दोस्तों, अपने पाठ्यक्रम को जानें। इस चीज़ को दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में कहाँ कहाँ से आएंगे। और न सिर्फ केवल आपको यही जानना है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, आपको ये भी जानना है, ये चीज़ आपको जाननी है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। उससे ज़रूरी ये चीज़ है कि किस भाग से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अब पाठ्यक्रम का पूरी तरह से एनालिसिस करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, बच्चों के पास समय नहीं है, लेकिन अपने पाठ्यक्रम को आप सरसरी निगाह से, मैंने इसका PDF भी आपको उपलब्ध कराया था अपनी वीडियो में, और उम्मीद है कि आपने जहाँ भी आप पढ़ते हो अपने दीवार से उसको चिपका लिया होगा आप लोगों ने। तो जो भी आप अध्ययन करते हैं उसके अनुसार इवेल्युएट करने की कोशिश करें कि किस भाग में हमें कमी है और किस भाग पे हमारा कंट्रोल हो चुका है। इस पे अगला है दोस्तों, दूसरा, रणनीति तैयार करें। अब आपने पाठ्यक्रम के बारे में तो जान लिया, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़नी है, और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ये चीज़ आप जान गए हैं। अब जो चीज़ें आपकी रह गई हैं उन चीज़ों के लिए आप एक रणनीति बनाइए, चाहे जिस भी विषय का हो। आपके पास 25-25 नंबर के हम जानते हैं पूछे जाते हैं, चारों विषयों से 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो जहाँ जिस भाग में यदि आपको सामान्य हिंदी में दिक्कत है, या फिर गणित में दिक्कत है, सामान्य ज्ञान में दिक्कत है, करंट अफेयर्स में दिक्कत है, या फिर ग्रामीण समाज और विकास में दिक्कत है, तो जो भी पार्ट आपका छूट गया है या कमज़ोर है तो उस पर आप फोकस करें। उसके लिए स्ट्रेटजी बना लीजिए और मैक्सिमम MCQ ये MCQ का अब आपको अध्ययन करना होगा दोस्तों, क्योंकि वाइड अब आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते इतने समय में। हालांकि कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं जहां पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, वहां जाके आप देख सकते हैं। बाकी आपको
अपनी रणनीति में इसको शामिल करना पड़ेगा। किस विषय का कितने हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का अभ्यास करना है वो आप अपनी तैयारी के अनुसार निर्धारित कर लीजिए और आगे बढ़िए। आगे क्या है, अपने आप की सुने। आपको बहुत से लोग डराने वाले भी मिल जाएंगे दोस्तों, कहेंगे भाई यार निकलेगा नहीं, झूठ मूठ का मेहनत कर रहे हो। नहीं, आप अपने आप की सुनिए और आपका मन यदि कहता है कि नहीं मैंने तैयारी ईमानदारी से की है, मेरा एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, मैं ज़रूर क्वालिफाई करूँगा, तो बस आप अपनी बात पे डिगे रहिए और दूसरों की बातें आप मत सुनिए। दूसरे क्या कहते हैं उससे आपको मतलब नहीं है, दूसरों को आप इग्नोर करिए, आप अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहिए। परीक्षा में आत्मविश्वास से जाएं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने तमाम सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो दिया है, क्वालिफाई भी किया है। मुझे टीचर बनना, शिक्षक बनना पसंद था। मैंने लेखपाल की भी परीक्षा दी है, उस समय पेट नहीं होता था, लेकिन रूपरेखा उसकी इसी तरह की होती थी। तो जानता हूँ इन परीक्षाओं के बारे में। मुझे टीचर बनना पसंद था, इसलिए मैंने टीचर को चुना एज ए जॉब। आप जब भी परीक्षा में जाइए आत्मविश्वास से जाइए। आपकी तैयारी जो भी हो, अंतिम 2-4-10 दिनों में आप कदापि ऐसा ना सोचें कि मेरा एकदम मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ तो पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही आप अपने दिमाग में रख के चलिए कि आप पेट क्वालिफाई हैं और सबसे नहीं हो पाता दोस्तों। यही आप सोचेंगे, यही आपका आत्मविश्वास बना के रखेगा। आप सोच के जाइए कि मेरी तैयारी 100% कंप्लीट है, मेरी तैयारी 100% कंप्लीट है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस परीक्षा के लिए। इस तरह का माइंडसेट आप लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये होता है ना कि जब हम घबराते हैं, सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो जो प्रश्न आते हैं, ये मेरे साथ हो चुका है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ अनुभव ऐसे हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो बताना चाहूँगा। घबराहट में, निगेटिव थिंकिंग में कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो हम गलत करके आ जाते हैं। और जैसे ही परीक्षा हॉल से हम बाहर निकलते हैं, पता हमें चल जाता है कि अरे ये तो मुझे आता था, ये मैंने कैसे कर दिया। तो आप इसी माइंडसेट से जाइए कि मेरी तैयारी 100% कंप्लीट है और मुझे मेरा सिलेक्शन जो है इस एग्ज़ाम में लेखपाल पद के लिए हो जाएगा। आखिरी है दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें अब तक हमने डिस्कस की है, ये चारों चीज़ें तभी कंप्लीट हो पाएंगी, तभी आप इन चीज़ों को आप उतार पाएंगे जब आप रेगुलरिटी अपनी बना के रखेंगे। यदि आपकी रेगुलरिटी बार बार भंग होती है, एक दिन आप पढ़ाई करते हैं, दूसरे दिन गैप करते हैं, तीसरे दिन कहीं घूमने चले जाते हैं, ये नहीं हो सकता। यही रेगुलरिटी दोस्तों सफलता का मूल मंत्र है। ये सफलता का यही मूल मंत्र है। यदि आप 1 ही घंटा पढ़ते हैं तो ये आप एकदम निर्धारित कर लीजिए कि 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। हालांकि ये अंतिम क्षण चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, परीक्षा नज़दीक है, बच्चे काफ़ी 10-10, 8-8 घंटे पढ़ते हैं। तो जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग समय निर्धारित किया है उसको आप फॉलो करिए और रोज़ करिए, रेगुलरिटी अपनी बना के रखिए दोस्तों। यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था आज। और यदि इन चीज़ों पे आप फोकस्ड रहते हैं, इस पे आप अपनी क्या कहें कि अपनी दृष्टि जमा के रखते हैं, अपनी निगाह बना के रखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस परीक्षा में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि ये जो भी मैंने आपके साथ अपने अनुभव शेयर किए आपको ये पसंद आए होंगे और आप उतारने की कोशिश कीजिए। आपको लेखपाल परीक्षा के लिए मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, माता पिता की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी हों और आप भी उनके बुढ़ापे में उनका आप सहारा बन सके। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।